कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो प्रश्न जीवन में अक्सर सबके सामने आते रहते हैं और जिनका सही उत्तर जानने के लिए हमारा मन हमेशा चंचल रहता है। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आपने बताया, इस बार पाठशाला के एपिसोड में हम जनरल किताबों की बातें जो आपने हमें अभी तक बताई थी उससे हटकर कुछ ऐसी क्वेरीज और क्वेश्चंस के बारे में हमें जानने को मिलेगा जो अक्सर हमारे आसपास के लोगों में, आप में, मुझ में अक्सर रहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। इन्हीं बातों को लेकर सबसे पहले प्रश्न के साथ ये पूछना चाहूँगी कि हम जैन मंदिर रोज़ जाते हैं, वहाँ अक्सर मैं देखती हूँ कि भगवान की मूर्ति होती है। मूर्ति को देखते देखते अक्सर बीच में कुछ कमल सा दिखाई देता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्यों होता है और इससे हम क्या समझें? भगवान की मूर्ति के वक्ष पर, यहाँ पर जो एक फूल सा बना होता है उसे हम कहते हैं श्रीवत्स। ये श्रीवत्स एक शारीरिक लक्षण या चिन्ह होता है और इसका फल होता है कि ये बड़े बड़े महापुरुषों के पाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 63 शला का पुरुष जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतनारायण और बलभद्र होते हैं, उनके तो ये श्रीवत्स का चिन्ह होता ही है, लेकिन इनके अलावा भी और जो महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे, उनमें से भी किन्हीं के ये पाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। ये श्रीवत्स नाम का चिन्ह है और महापुरुषों के पाया जाता है। हम सभी मंदिर रोज जाते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि कुछ निस्सही शब्द बोलकर मंदिर में एंट्रेंस करते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। तो आप हमें ये बताएं कि इस निस्सही शब्द का क्या अर्थ है और ये क्यों बोला जाता है? हम जब मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, मेन द्वार से अंदर जाते हैं, तो दरवाजे पर ही बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। इससे हमारे 3 कार्य बनते हैं। निस्सही बोलने का पहला पर्पस है, मैं मंदिर जी में अंदर आ रहा हूँ, सारे सांसारिक विकल्पों को छोड़कर प्रवेश कर रहा हूँ, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस होता है, अगर मंदिर जी में कोई देव आदि पहले से उपस्थित हों या किसी गुफा आदि में हमने प्रवेश किया है, वहाँ मंदिर है, या हम सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे मंदिर जी में आए हैं, मंदिर जी में बिल्कुल सन्नाटा है। हो सकता है उस समय कोई देव वहाँ भगवान की पूजा अर्चना भक्ति कर रहा हो, उस देव को कोई आपत्ति ना हो और मैं आ रहा हूँ इसकी उसको सूचना मिल जाए, इसलिए भी हम निस्सही 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 बोलते हैं। तीसरा कार्य क्या है, हमारे पूजा वंदना के योग्य 9 देवता होते हैं, 5 परमेष्ठी, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन मूर्ति। जिन मूर्ति की हम वंदना करते हैं, जिन वाणी और जिन धर्म की हम वंदना करते हैं, लेकिन मंदिर की वंदना नहीं करते। तो निस्सही निस्सही बोलने का मतलब, हमने उस मंदिर का दरवाज़ा लिया और मस्तक से लगाया। इसका मतलब होता है, इस जिनालय को नमस्कार करता हूँ, इस जिनालय को नमस्कार करता हूँ, इस जिनालय को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार निस्सही शब्द का प्रयोग 3 कारणों से किया जाता है। समस्त विकल्प रहित होकर प्रवेश कर रहा हूँ, कोई देवता आदि कोई भी हो उनको बाधा ना पहुँचे, और तीसरी बात, इस जिनालय को नमस्कार हो।
निस्सही ज़रूर बोलना चाहिए, जो न बोलते हो वे बोलना प्रारंभ कर दें। जैसा कि आपने बताया कि हमें मंदिर जाते वक्त निस्सही 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 बोलना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। और हम सभी यही कोशिश करेंगे कि हम जब भी मंदिर में प्रवेश करें, आपकी निस्सही बोलने की वजह जो 3 बातें आपने बताई हैं उसे हम अपने ध्यान रखें और इसी तरह अपने मंदिर में प्रवेश करें। इसी के साथ मंदिर में जाते वक्त एक चीज़ और हम देखते हैं कि भगवान की मूर्ति के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं। तो इसका क्या वजह है, ये क्यों लगाए जाते हैं और 3 ही क्यों लगाए जाते हैं? जो अरहंत भगवान वहाँ विराजमान हैं, जिनकी मूर्ति विराजमान है, वो 3 लोक के स्वामी होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसलिए 3 छत्र लगाए जाते हैं। जो चक्रवर्ती होता है वो मध्यलोक का स्वामी होता है, सिर्फ उसके ऊपर 1 छत्र लगता है। लेकिन इनके ऊपर 3 छत्र लगाने का तात्पर्य है ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब ये लगाए कैसे जाएं? मैं बहुत से मंदिरों में गया और मैंने देखा वहाँ छत्र लगाने का तरीका गलत है। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि वो इसको सुन लें और अगर अपने मंदिर जी में छत्र गलत लगे हो तो ठीक कर लें। हम लोगों ने लोक का नक्शा देखा होगा। लोक का नक्शा ऐसा होता है, नीचे चौड़ा, बीच में छोटा, ऊपर छोटा, ऐसा। छत्र कैसे लगाएं? सबसे नीचे सबसे बड़ा, उसके बीच में मझोला, ऊपर सबसे छोटा। ये इस बात का प्रतीक है 3 लोक ऐसे हैं, हे भगवान आप इनके नाथ हैं। इसी डायरेक्शन में लगने चाहिए। और बड़ा, उसके अंदर छोटा, फिर सब में छोटा। नहीं, ये बिल्कुल गलत, तो उल्टा हो गया, एक तरह उल्टा हो गया। इसको जहाँ लगा हो ठीक कर लें, ये उल्टा हो गया, ठीक नहीं होता। सबसे बड़ा नीचे, मझोला बीच में, सबसे छोटा ऊपर। आपने हमें नवकार मंत्र में पंच परमेष्टियों के बारे में बताया। उसमें जो साधु परमेष्टि हैं, जो कि आज हम हर जगह देखते हैं, उनकी वंदना भी करते हैं। उसमें मैंने एक बार किसी दीक्षा समारोह में देखा था कि वहाँ साधु परमेष्टि वहाँ बैठे हुए केशलोच कर रहे थे। तो ये केशलोच करते वक्त तो काफ़ी कष्ट होता होगा, और ये क्यों करते हैं, ज़रा इसके बारे में आप बताएं हमें। जितने भी दिगंबर जैन मुनि महाराज होते हैं, उनको दीक्षा के समय नहीं, बल्कि 2 महीने उत्कृष्ट, 3 महीने मध्यम और 4 महीने जघन्य काल में एक बार केशलोच करना आवश्यक होता ही होता है। केशलोच क्यों करते हैं? केशलोच में कष्ट होता है, नो डाउट, कष्ट तो होता ही है। हमारा एक बाल भी अगर खिंचता है ना, तो भी हमको पीड़ा होती है, लेकिन उनको पीड़ा नहीं होती, नहीं होती। क्यों? केशलोच करना शरीर से निर्ममत्वता का परिचायक है। केश क्या, अगर शरीर भी कट पिट जाए ना, तो भी मुनि महाराज उफ नहीं करते, उनमें समता परिणाम रखते हैं। इसलिए केशलोच से उन्हें कष्ट नहीं होता। वो सोचते हैं इस कार्य से तो मेरी बड़ी निर्जरा होती है, ये तो मेरे लिए उपकारी कार्य है। करते क्यों हैं? अगर ना करें तो क्या होगा? बालों में जुआ पड़ जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जीव हिंसा होगी। इसलिए करते हैं, करना ज़रूरी है। अगर आप सोचें नाई से क्यों नहीं कटवा लेते? नाई से अगर कटवाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। आप कहेंगे अपने पास कैंची क्यों नहीं रख लेते? उनके पास तो पीछी कमंडलू शास्त्र के अलावा और कुछ होता ही नहीं, अपने पास कैंची वगैरह कैसे रख सकते हैं? कोई भी मुनि महाराज अपने पास नेल कटर भी नहीं रख सकते। कैंची तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं रखते। अगर रखेंगे तो वो परिग्रह की कोटि में आएगा। बड़े बड़े साधु हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जब वो दिगंबर मुनि की चर्या देखते हैं तो 2 चीज़ों के आगे बस उनको पसीना आता है। पहली बात, दिगंबर रहना। दिगंबर रहना आसान काम नहीं है। मेरे काम वासना नहीं है, ये इस बात का सर्टिफिकेट है। और दूसरी बात, केशलोच करना। एक बार भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना, गर्मी सर्दी सहना, ये तो अन्य साधु भी कर सकते हैं, लेकिन केशलोच और दिगंबर मुद्रा, इसको कोई धारण नहीं कर सकता। ये बड़ी कठिन है
और जिन्होंने इनको धारण किया है वे बड़े महान हैं, इसीलिए हमारे स्तुत्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए केशलोच साधु करते हैं, कष्ट नहीं मानते, वो इसको निर्जरा का कारण मानते हैं और उनको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो बड़े बड़े महाराज जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, एकांत में केशलोच करते हैं, पब्लिकली नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ये मल का छोड़ना है, हम पब्लिकली क्यों करें। और मैंने देखा चेहरे पे जरा भी कष्ट का एक झलक भी नहीं मिलती है, वो तो फटाफट घास की तरह उतारा और फेंक देते हैं। ऐसे जो वीतरागी साधु हैं उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम अक्सर जैनियों को इस रूप में जानते हैं कि वे रात में खाना नहीं खाते, देव दर्शन करते हैं और पानी छना पीते हैं। इसी के उसमें मैं आज के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज पहले के ज़माने में तो रात में खाना इसलिए नहीं होता होगा कि शायद लाइट नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, दीपक में रोशनी में खाना खाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते होंगे, हिंसा इत्यादि होती होगी। लेकिन आज के टाइम में तो हमारे पास सारी लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हैं, एसी कमरे रहते हैं, उसमें कहीं से किसी भी तरह से कोई कीड़ा या कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। फिर रात्रि में खाने का निषेध क्यों है और आज के टाइम में हम इस बारे में हम क्या सोचें और क्या समझें? यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक सूर्य निकलता रहता है उसमें से निरंतर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती रहती है और वो रेज जो होती है ना, वो जीवों की उत्पत्ति में बाधक है। जब तक सूर्य निकलता रहता है जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। हम देखते भी हैं सड़क पर या घर पर कहीं बल्ब लगे होते हैं, बारिश के दिनों में दिन में एक भी मच्छर नहीं होता, सूर्यास्त हुआ और मच्छर प्रारंभ हो गए। अर्थात अल्ट्रा वायलेट रेज उन जीवों की उत्पत्ति रोकती है। आपका प्रश्न ये है, आजकल तो लाइट वगैरह सब है, लाइट वगैरह सब हो, लेकिन लाइट में तो जीव उत्पत्ति और भी ज़्यादा होती है। उधर सूर्य का अस्त हुआ, उससे जीव उत्पत्ति हुई और लाइट होने से लाइट को देख के और जीव वहाँ आते हैं। बड़े जीव आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो छोटे जीव होते हैं उनकी हिंसा को आप कैसे रोकेंगे। दूसरी बात, जब भोजन बनाया जाता है तो उसकी जो गर्मी निकलती है, उसकी जो धुआं निकलती है, उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, ये तो सोचिए। इसलिए रात्रि भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपके पेट में कोई खराबी है, बीमारी है, तो सबसे पहले वो यही कहेगा आपसे कि रात्रि का भोजन छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं रात्रि का भोजन रात्रि में न करके सूर्यास्त के समय करें, ताकि सोने से पहले वो पूरा हजम हो जाए। स्वास्थ्य के हिसाब से भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, जीव हिंसा के हिसाब से भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, दोनों के हिसाब से अच्छा है। लेकिन हम में एक बड़ी खराबी है, हम खूब सुनते हैं, खूब समझते हैं, लेकिन बहाना बनाना भी बहुत जानते हैं कि साहब समय नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं देखता हूँ कितनी शर्म लगती है जब किसी जैनी के यहाँ दावत हो और उसमें दिन में खाने वाले जैनी भाई कितने आते हैं, 5%। 95% जैनी रात्रि भोजन में आते हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हमारा जो जैनी का मुख्य चिन्ह है, जो रात्रि भोजन ना करे उसे जैनी कहते हैं। मैंने कई बार देखा, जब ट्रेन में चलता हूँ और शाम हो जाती है और अपना टिफिन 5-6 बजे खोलता हूँ तो सामने वाला पूछता है, आप जैनी हैं क्या? इसका मतलब जैनियों का जो मुख्य चिन्ह है हमने वो ही छोड़ दिया। अगर 3 चीज़ें हम पालन नहीं करेंगे तो और फिर किस पालन की हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं? देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और तीसरा पानी छान के पीना। तो ये 3 नियम जैनियों के मुख्य हैं, हमें इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। और इनके पालन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारा आलस्य। अगर हम थोड़ा सा अपना आलस्य छोड़ दें, सारा काम बन सकता है। अगर आपको दुकान पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, सर्वेंट को भेजिए, आपका टिफ़िन दुकान पे ले आएगा और दुकान पे आराम से भोजन कर लीजिए। हम सब व्यवस्था बना सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में ये आ जाए कि हमको दिन का भोजन करना है। ऐसा कार्य
जो धर्म के लिहाज से भी अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा हो, अगर उसका हम पालन न करें तो हम क्या उम्मीद करें, बताएं। इसलिए निवेदन पुनः रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए। आपने हमें रात्रि भोजन त्याग के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और हमने जाना कि हम सभी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए अगर हम सच्चे ज्ञानी हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब एक प्रश्न और मन में है कि आजकल जो धार्मिक निमंत्रण पत्रिकाएं कई बार छपी रहती हैं, उसमें अक्सर देखने में आता है कि कुछ भगवान या फिर कुछ मंत्रों को लिखा जाता है और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उसे अक्सर लोग फेंक देते हैं या पता नहीं उसका क्या करते हैं। और तो इस तरह की जो पत्रिकाएं हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे और जो छपा जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई निमंत्रण पत्रिका शादी की आती है तो उसमें सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी वाला श्लोक लिखा ही रहता है। ऊपर उसका हर पेज देखो, अगर 4 पेज की निमंत्रण पत्रिका है ना, तो कहीं नमोकार मंत्र लिखा होगा, कहीं ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः लिखा होगा, ये लिखा ही रहता है। जितनी पत्रिकाएं कहीं पंचकल्याणक की होती हैं, कहीं मान लो पिछी परिवर्तन समारोह चातुर्मास स्थापना की होती है, उन सब में तो उस जनालय के मूल नायक भगवान या उन मुनि महाराज का चित्र वगैरह सब दिया होता है। सारे प्रोग्राम, सारे मंत्र वगैरह सब उसमें लिखे होते हैं। बड़ी समस्या है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब इनका हम करें क्या? अगर इनको हम रद्दी में बेचते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर इनको हम उठा के रख देते हैं तो इनमें कीड़े लग जाते हैं, फिर इनका करें क्या अपन? इसके लिए सबसे अच्छा सही रास्ता क्या है कि इनमें से मान लीजिए कोई शादी का कार्ड आपके पास आया, शादी ख़त्म हो गई, कार्ड बेकार हो गया, ऊपर से मंगलम भगवान वीरो आप फाड़ के निकाल लीजिए, शेष कार्ड को आप वेस्ट में दे दीजिए, किसी भी कूड़े कचरे में, जो आपको उपयोग करना है करें। इसी तरह और जो भी अगर उस पत्रिका के 3-4 कागज़ हैं और उनमें ऊपर आचार्य विद्यासागराय नमः लिखा है, उसको भी आप फाड़ के निकाल लीजिए, पत्रिका का वो कागज़ हटा दीजिए। अपने घर में एक स्थान ऊपर ऐसा बनाइए जहाँ ऐसी वस्तुएं जिनमें भगवान के नाम या मंत्र लिखे हों वो इकट्ठे करते जाइए। कोई किताब धर्म की हो, पुरानी हो, फट गई हो, उसको भी वहाँ रख दीजिए। मंदिर जी में आप देखते हैं आजकल बड़ी बड़ी पत्रिकाएं आती हैं। अभी चातुर्मास शुरू हुए सब लोगों के, सब महाराजों के हमने देखा 4-4 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं आ रही हैं। आखिर इन पत्रिकाओं का हम क्या करें? और अब तो और देखा जाए तो वो कपड़े के ऊपर प्रिंटेड वो आने लगी है बड़ी बड़ी। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब किया क्या जाए? सीधा उपाय क्या है? इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें और एक बड़े तसले में उनको रख के विनय सहित उनको अग्नि समर्पित करें। आप सोचेंगे इन मंत्रों को आप अग्नि में जलाने की बात कर रहे हैं। मैं अग्नि में जलाने की बात नहीं कर रहा, मैं इनको अग्नि समर्पित करने की बात कर रहा हूँ। पहले जब लेमिनेशन नहीं होता था कार्डों में, तब तो हम ये भी कर सकते थे कि उन कार्डों को नदी में डाल दें। आजकल लेमिनेशन का ज़माना है, हर चीज़ प्लास्टिक कोटिंग पे आ रही है। अगर हम डाल भी देंगे ना नदी में तो वो गलेगी नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है उसको एक तसले में रखें, 1-2-3 महीने में जब थोड़ा मटेरियल इकट्ठा हो जाए तसले में रखें, अग्नि समर्पित करें और उसकी जो राख बचे ना, वो राख भी किसी गमले में या किसी खेत के कोने में डाल दें। और इसके अलावा कोई उपयोग नहीं हो सकता। मंदिर में भी जो पुरानी किताबें गल जाती हैं, मैं आपको एक संस्मरण बताऊं। ललितपुर के बड़े मंदिर में एक बार जब मैंने प्रवेश किया तो गेट में प्रवेश करते ही सीधे हाथ पे ऊपर टाँड़ पे 200-300-400 किताबें रखी हुई थी। उनमें से जीव टपक रहे थे, इतने जीव उनमें भरे हुए थे। मैं जब अंदर गया तो मैंने लोगों से कहा, ये आपने इसमें क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, साहब पुरानी किताबें हैं जो गल जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं, काम में आते आते फट जाती हैं, उनको हम यहाँ रख देते हैं। मैंने उनसे कहा, रख तो आप देते हो, देखो तो सही इनमें दीमक कितनी लग रही है, कीड़े नीचे गिर रहे हैं, इसमें से कितनी जीव हिंसा आप कर रहे हो, ये तो देखो। उनको बात ठीक लगी, फिर उन्होंने उसका सदुपयोग किया। इसलिए अगर ऐसा प्रसंग हर एक के सामने का प्रसंग है,
ऐसा प्रसंग हो तो इन सब चीज़ों को, मंत्रों को, भगवान के नाम आदि को, मैं तो ये भी कहूँगा कि महावीर जयंती का अवसर है, आपके पास एक अखबार आता है, उस अखबार में भगवान महावीर का चित्र दिया हुआ है, उनका जीवन चरित्र दिया है। आपको चाहिए अखबार पढ़ें, उतना हिस्सा जिसमें भगवान का जीवन चरित्र और फोटो है उसको निकाल के ऊपर एक जगह रख लें। आपके यहाँ कोई आरिका माता जी आई हुई हैं, उनका चातुर्मास चल रहा है मान लो, तो उनका चित्र और उनका प्रवचन आता है 2 कॉलम में। आपका कर्तव्य होता है उसको आप वहाँ से निकाल लो और ऊपर रख लो, और इन सब चीज़ों को अग्नि समर्पित करके उसकी राख को भी गलत जगह न डाल के खेत में या गमले में डाल दे। इसके अलावा कोई उपयोग नहीं हो सकता। मैं ये प्रश्न का उत्तर अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ। एक बार मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से ये प्रश्न किया था, तब उन्होंने सभा के बीच में इसका उत्तर इसी प्रकार दिया था। आचार्य श्री भी इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका उपयोग हो भी कैसे सकता है। हम लोग जो भी यहाँ सुनने वाले हैं, सभी श्रोतागण, मेरा सबसे अनुरोध है, इन मंत्रों को रद्दी में नहीं बेचें, बड़ा पाप लगेगा। जो बात मैंने आपसे कही है ना, उसके अनुसार सबको इकट्ठा करके रखें और सबको अग्नि समर्पित करें। कि हम जन्म होता है या मरण होता है, अक्सर ये देखने में आता है कि जैनी लोग 10 दिन या 12 दिन मंदिर में नहीं जाते हैं। तो विद्वान या दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि मंदिर हमें रोज़ जाना चाहिए। तो फिर इन 10 दिनों में, 12 दिनों में मंदिर नहीं जाने की व्यवस्था क्यों है, और इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली अपनी अपनी परंपरा है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलें तो शास्त्रों में जन्म का या मरण का सूतक 10 दिन या 12 दिन का ज़रूर लिखा है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप मंदिर प्रवेश नहीं करें। मंदिर जाएं, लेकिन मंदिर की पुस्तक, मंदिर के बर्तन न छुएं, पूजा न करें, अभिषेक न करें, ये तो ठीक है, लेकिन मंदिर प्रवेश का निषेध किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये तो हमारे आलस्य का प्रतीक है। मतलब कुछ जिस दिन 10 दिन या 12 दिन के बहाने मंदिर नहीं भी जाते। हाँ, बस सीधी बात है। लेकिन सच पूछा जाए, अगर घर में आज किसी का मरण हो भी गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 बजे किसी का मरण हुआ, 10 बजे उनकी क्रिया संस्कार क्रिया कर दी, वहाँ से आप लौटे, सबसे पहले मंदिर जी आए। हमारे आगरा में तो जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब हम उनको संस्कार करने के बाद 11 बजे घर लौटे। घर के बाहर हमने स्नान किया, स्नान करके पहले मंदिर में आए। मंदिर में हमने आधे घंटे भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा और स्तोत्र पढ़े, पूरा कार्यक्रम किया। इसके लिए शास्त्रों में कोई मनाही नहीं है। गर्भगृह में प्रवेश नहीं करें, मंदिर के शास्त्र वगैरह न छुएं, पुस्तकें न छुएं, बर्तन न छुएं, गंधोदक कोई दूसरे से ले लें, गंधोदक के बर्तन में हाथ न लगाएं, ये तो आवश्यक है, लेकिन मंदिर नहीं आना ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हुआ है, उनको उसी दिन मंदिर आना चाहिए। मुझे एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, याद आता है जयपुर की एक सेठानी का। जयपुर की एक सेठानी 80 वर्ष की थी, उनके पति का स्वर्गवास हुआ, 82 वर्ष के थे। वो अपने ग्रुप के साथ रोजाना मंदिर में 4-5 महिलाएं पूजा करती थी। पति का स्वर्गवास हुआ, उनका संस्कार हुआ, अगले दिन वो अपने ग्रुप के साथ पूजा करने को उपस्थित हो गई। सारे लोग बड़े सोच रहे थे कल तो, हाँ, कि कल तो इनके पति का स्वर्गवास हुआ, ये तो आज मंदिर भी आ गई। पूजा करके जब जाने लगी तो साथ की जो और पूजा करने वाली थी, उन्होंने पूछा, दापू जी कल तो भाया जी गया और आप तो आज ही मंदिर आ गई। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर ये दिया, वो तो मर के स्वर्ग गए, स्वर्ग में अंतर्मुहूर्त बाद, युवा होने के बाद वो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं अपनी पूजा क्यों छोड़ूं?